हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस सेशन में EMRS का सिलेबस कवर करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का यह सिलेबस है आर्ट टीचर के लिए। जो फाइन आर्ट स्टूडेंट हैं उनके लिए यह वीडियो रामबाण साबित होगा। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें। बिना सिलेबस की आपकी तैयारी पूरी नहीं होती। किसी भी एग्ज़ाम के लिए उसका सिलेबस पढ़ना, उसको समझना अत्यंत आवश्यक होता है। आज हम इस सेशन में एक एक टॉपिक को अच्छे से बताएंगे और इस सिलेबस के बाद जितने भी टॉपिक्स हैं, यूनिट है, हम उस पर क्लास लाने वाले हैं, वीडियोज़ लाएंगे जो एक एक टॉपिक को हम डिटेल से कवर करेंगे। तो आप यह देखना ना भूलें, प्लीज़ आप देखें, आपके लिए ही बेनिफिट होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस। इसमें लिखा है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट। इस सिलेबस में इंडियन आर्ट ही है। इसमें बाहर से पाश्चात्य कला वगैरह नहीं पूछेगा, सिर्फ इंडियन से पूछेगा आपको। तो इस सेशन को, इस सिलेबस को आप ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बता दे रहे हैं पहले से ही कि आप लोग देख सकते हैं। इसका पहला यूनिट में क्या है, आर्ट ऑफ इंडस वैली, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो खुदाई हुए थे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, जिसका समय है 2500 BC टू 1500 BC। आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन। इसमें परिचय दिया गया है इंडस वैली का, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो परिचय है क्या है। इसमें देखिए, ए हड़प्पा मोहनजोदाड़ो इन पाकिस्तान, ये दो शहर हैं जो पाकिस्तान के हैं। और रोपड़, लोथल, रंगपुर, आलमगीरपुर, कालीबंगन, बनवाली। नेक्स्ट है धौला बीरा, यह इंडिया में स्थित है। इनकी इंडिया में खुदाई हुई थी। ये सभी आगे देखते हैं। स्टडी ऑफ फॉलोइंग स्कल्पचर एंड टेराकोटा। पहला है डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोहनजोदाड़ो की मूर्ति है। यह ब्रॉन्ज में बनी हुई है, इसका माध्यम ब्रॉन्ज है और ये इसकी साइज है 10.5 इंटू 5 इंटू 2.2 सेमी। इस डांसिंग गर्ल का समय है 2500 BC। इसका यह कहाँ संग्रहित है, नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में संग्रहित है। आगे देखते हैं मेल टोर्सो। मेल टोर्सो यह हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त है। ये इसका माध्यम है स्टोन और इसकी साइज है 9.2 इंटू 5.8 इंटू 3 सेमी और इसका समय है 2500 BC और यह संग्रहित है नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं मदर गॉडेज, मातृ देवी की मूर्ति। यह मोहनजोदाड़ो की खुदाई से प्राप्त है। यह मिट्टी से बनाई गई, यानी टेराकोटा। मिट्टी को पका के जो माध्यम से बनाया जाता है उसको टेराकोटा बोलते हैं और इसकी साइज है 22 इंटू 8 इंटू 5 सेमी। इसका समय है, इसका भी समय 2500 BC। लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के यही समय रहा है और इसी समय की खुदाई से सभी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं और यह लोकेटेड, यानी यह संग्रहित है नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं स्टडी ऑफ फॉलोइंग सील। सील यानी मोहरे। बुल, मोहनजोदाड़ो में, मोहनजोदाड़ो की खुदाई से मोहरे भी प्राप्त हुई और उन मोहरों पर बुल के भी आकृति को देखा गया है और यह स्टोन में बनी हुई है। इसकी साइज है 2.5 इंटू 2.5 इंटू 1.4 सेमी। जो इसका उभरा हुआ भाग है 1.4। इसका भी समय काल 2500 BC है और यह नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में संग्रहित है। आगे देखते हैं स्टडी ऑफ फॉलोइंग डेकोरेशन एंड अर्थेनवेयर। जो वहाँ के जो मृद भांड मिले थे, पेंटेड अर्थेनवेयर जार, उसको जार बोलते थे और वह मोहनजोदाड़ो की खुदाई से प्राप्त हुई थी। यह भी नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में संग्रहित है। अगला यूनिट देखते हैं, यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड में क्या क्या है, बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू आर्ट। इसका समय काल है 3rd सेंचुरी BC टू 8th सेंचुरी AD। और आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से
काल आते हैं, किन किन का समय आता है। इसमें मौर्य काल आ जाता है, शुंगा, कुषाण और गुप्त काल। यह 3rd सेंचुरी और 8th सेंचुरी के एडी के बीच में इन लोगों के काल आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं और इनके बारे में देख लेते हैं कौन कौन सी इस काल में क्या क्या मूर्तियाँ बनी थी। पहला है मौर्य काल की बनी हुई मूर्ति थी लॉयन कैपिटल फ्रॉम सारनाथ। सारनाथ में जो स्तंभ है यह मौर्य काल में बनी थी। इसका जो माध्यम है पॉलिश किए हुए सैंड स्टोन से बनाई गई है। इसका समय 3rd सेंचुरी BC अशोक के समय में बनवाई गई थी मूर्ति थी और यह सारनाथ म्यूजियम यूपी में संग्रहित है। नेक्स्ट देखते हैं चौरी बियर फ्रॉम दीदारगंज। यह भी मौर्य काल में बनी हुई है और इनका भी जो माध्यम है वह पॉलिश किए हुए सैंडस्टोन है और इसका भी समय सीमा से 3rd सेंचुरी BC है और यह संग्रहित है कहाँ? पटना म्यूजियम बिहार में। थर्ड देखते हैं बोधिसत्व हेड फ्रॉम तक्षशिला। यह गंधार काल का है। इसका जो माध्यम है यह स्टोन है, यह भी स्टोन है। इसकी जो साइज है 27.5 इंटू 20 × 50 सेमी। इसका जो समय काल है यह 2nd सेंचुरी AD। BC का मतलब होता है ईसा के जन्म से पहले और AD ईसा के जन्म के बाद। यह 2nd सेंचुरी AD में बनी हुई मूर्ति है और यह नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में संग्रहित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्टेट बुद्धा फ्रॉम कटरा टीला मथुरा। यह कुषाण काल का है। यह मथुरा म्यूजियम में संग्रहित है। फिर एक मूर्ति आती है स्टेट बुद्धा फ्रॉम सारनाथ, सीटेड बुद्धा फ्रॉम सारनाथ, बैठे हुए बुद्ध, जो गुप्त काल की है और यह स्टोन में बनी है और इसका समय है 5 सेंचुरी AD में और यह संग्रहित है कहाँ? सारनाथ म्यूजियम यूपी में, जो वाराणसी के ही पास पड़ता है। सारनाथ वहीं पर यह संग्रहित है। नेक्स्ट है जैन तीर्थंकर। यह गुप्ता पीरियड यानी गुप्त काल का है। ये इसका जो माध्यम है ये भी स्टोन है और यह का जो समय काल है 5th सेंचुरी AD और यह संग्रहित है कहाँ? संग्रहित है स्टेट म्यूजियम लखनऊ यूपी। आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन टू अजंता। अजंता के बारे में देखना। इसमें क्या क्या? इसमें चैत्य है, बिहार, पेंटिंग्स, स्कल्पचर एंड सब्जेक्ट मैटर और टेक्निक। क्या क्या इसमें टेक्निक है अजंता के बारे में दिया है और इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। इसकी पेंटिंग्स और स्कल्पचर देखते हैं। पहला क्या है? पद्म पानी बोधिसत्व अजंता, जो गुफा संख्या 1 में संग्रहित है और यह म्यूरल है। क्या है? बोधिसत्व पद्म पानी बोधिसत्व, यह म्यूरल पेंटिंग है और इसका समय है 5th सेंचुरी AD। नेक्स्ट देखते हैं मार विजय अजंता केव नंबर 26। यह स्कल्पचर है। जो मार विजय है वह स्कल्पचर है। यह गुफा संख्या 26 में है और इसका जो समय है 5th सेंचुरी AD। अब हम लोग तीसरा यूनिट देखते हैं। थर्ड यूनिट में क्या क्या है? टेम्पल्स, स्कल्पचर, ब्रॉन्ज एंड इंडो इस्लामिक। आर्किटेक्चर, आर्टिस्ट, एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन टेम्पल्स। जो इसका जो समय है वह 6th सेंचुरी AD टू 13th सेंचुरी AD तक है। 6 यानी 6वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक रहा है। देखते हैं इंट्रोडक्शन टू टेम्पल के बारे में देखते हैं। जो क्या है? पहला क्या है?
डिसेंट ऑफ गंगा, गंगा अवतरण, गंगा अवतरण पल्लव पीरियड, महाबलीपुरम तमिलनाडु। और यह स्टोन में बनी हुई है, पत्थर को काट करके बनाया गया है। और इसका जो समय है यह 7th सेंचुरी AD है। नेक्स्ट है रावणा शेकिंग माउंट कैलाश, राष्ट्रकूट पीरियड एलोरा, कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण, यह राष्ट्रकूट काल में बनी हुई है। और यह संग्रहित है कहाँ? एलोरा की गुफाओं में बनी यह मूर्ति है। और यह नेक्स्ट है त्रिमूर्ति एलिफेंटा, त्रिमूर्ति भगवान शिव को समर्पित है और एलिफेंटा गुफा में है। और एलिफेंटा महाराष्ट्र में स्थित है। यह स्टोन में बनी हुई है और इसका जो समय है वह 9th सेंचुरी AD, 9वीं शताब्दी में है। नेक्स्ट लक्ष्मी नारायण कंदरिया महादेव टेम्पल, यह चंदेल काल में बना हुआ है और यह मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। और इसका जो समय है वह 10th सेंचुरी AD, 10वीं शताब्दी। नेक्स्ट देखते हैं सिंबल प्लेयर सन टेम्पल, गंगा डायनेस्टी, कोणार्क उड़ीसा, इसका जो समय है वह 13th सेंचुरी AD। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो गंग वंश के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं मदर एंड चाइल्ड, विमल शाह टेम्पल, सोलंकी डायनेस्टी, दिलवाड़ा, माउंट आबू, राजस्थान। मदर और चाइल्ड, यह विमल शाह टेम्पल है जो सोलंकी राजवंशों द्वारा बनवाया गया था। यह माउंट आबू में, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। यह प्योर वाइट मार्बल से बना हुआ है और इसका जो समय है वह 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी में बनाई गई यह मूर्ति है। आगे देखते हैं ब्रॉन्ज, इंट्रोडक्शन टू इंडियन ब्रॉन्ज, स्टडी ऑफ फॉलोइंग साउथ इंडियन ब्रॉन्ज। फर्स्ट देखते हैं नटराज, तंजावुर डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु के तंजावुर में नटराज की जो मूर्ति है वह ब्रॉन्ज में बनी हुई है और वह चोल काल की है। और इसका जो समय है वह 12th सेंचुरी AD, यह 12वीं शताब्दी में बनी हुई है। और यह जो संग्रहित है यह नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में संग्रहित है। नेक्स्ट देखते हैं देवी उमा, इसका भी समय चोल काल रहा है। इसका काल भी चोल काल है। इसका जो समय है वह 12वीं शताब्दी है और यह संग्रहित है नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में। आगे देखते हैं 5th आर्टिस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में दिया है। आर्किटेक्चर कौन कौन से हैं? कुतुब मीनार दिल्ली, ताजमहल आगरा, गोल गुंबज बीजापुर, इन सभी के बारे में पढ़ना है। आगे देखते हैं 4th यूनिट। नेक्स्ट हमारा आ गया 4th यूनिट। 4th यूनिट में क्या क्या है? राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल, मिनिएचर पेंटिंग, इसका जो समय रहा है राजस्थानी का 16वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक इसका समय रहा है। इंट्रोडक्शन इंडियन मिनिएचर स्कूल, वेस्टर्न इंडियन, पाला, राजस्थानी, मुगल, सेंट्रल इंडिया, दक्कन एंड पहाड़ी। आगे देखते हैं राजस्थानी स्कूल में देखते हैं क्या क्या आता है। राजस्थानी स्कूल में है ओरिजिनल एंड डेवलपमेंट, स्कूल्स मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर। थर्ड देखते हैं मेन फीचर ऑफ द राजस्थान स्कूल, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग राजस्थान पेंटिंग, पेंटिंग के बारे में भी दिया है। और जो इसी पेंटिंग से इस क्वेश्चंस आएंगे। पेंटिंग देख लेते हैं क्या क्या है। मारू रागनी, साहबदीन मेवाड़, राजा अनिरुद्ध सिंह, हीरा, उत्कल राम, बूंदी उपशैली की यह पेंटिंग है।
चौगान प्लेयर्स, दाना जोधपुर। दाना चित्रकार है और जोधपुर से उपशैली की यह पेंटिंग्स है। नेक्स्ट देखते हैं कृष्णा ऑन स्विंग। यह नूरुद्दीन की पेंटिंग है और यह बीकानेर उपशैली की चित्र है। अगला है राधा रानी बनी ठनी। यह निहाल चंद द्वारा बनाया गया है और यह किशनगढ़ उपशैली है। किशनगढ़ उपशैली की पेंटिंग्स है। नेक्स्ट है भरत मीट राम एट चित्रकूट। चित्रकूट में भरत और राम का मिलन, यह गुमान द्वारा चित्रित किया गया है। यह जयपुर उपशैली की पेंटिंग्स है। भी देखते हैं पहाड़ी स्कूल। पहाड़ी स्कूल में कौन कौन सी पेंटिंग्स है। पहाड़ी स्कूल में क्या क्या इम्पोर्टेंट दिया है। स्कूल बसोहली एंड कांगड़ा जो इसमें मोस्ट रहने वाला है। और इसकी पेंटिंग्स देख लेते हैं। जो पहाड़ी शैली की जो पेंटिंग्स है कौन कौन सी। कृष्णा विथ गोपीज, इसका कोई चित्रकार नहीं और यह बसोहली शैली का चित्र है। राग मेघा, यह कांगड़ा शैली का चित्र है। कांगड़ा शैली में चित्रित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 5 यूनिट देखते हैं। 5 यूनिट में क्या है। मुगल एंड दक्कन स्कूल मिनिएचर पेंटिंग। इसका भी समय काल रहा है 16वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक। मुगल पेंटिंग। मुगल स्कूल origin development main feature of the Mughal school और study of the following Mughal painting। स्टडी ऑफ फॉलोइंग मुगल पेंटिंग्स देख लेते हैं। मुगल काल में कौन कौन सी पेंटिंग मेंशन किए गए हैं मुगल काल की। पहला है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट। गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण, उसे गोवर्धन धारी भी कहा है। गोवर्धन द्वारा यह इस मिस्किन द्वारा बनाई गई है। यह पेंटिंग अकबर के समय में बनी यह पेंटिंग है जो मिस्किन द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं पेंटिंग्स। बाबर क्रॉसिंग द रिवर सन। जगन्नाथ द्वारा यह पेंटिंग बनाया गया है और यह अकबर के समय में बनाई गई यह पेंटिंग्स है। नेक्स्ट है जहांगीर होल्डिंग द पिक्चर ऑफ मेडोना। यह अबुल हसन द्वारा बनाई गई पेंटिंग है और यह जहांगीर के काल में बनी यह पेंटिंग्स है। नेक्स्ट है फाल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट। बाज पक्षी विश्रामी पर। यह उस्ताद मंसूर द्वारा बनाई गई है और यह जहांगीर काल में बनी है। नेक्स्ट पेंटिंग देखते हैं कबीर एंड रैदास। यह उस्ताद फकीर उल्लाह खां द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स है और यह किसके समय में बनी थी। यह शाहजहां के समय में बनी यह पेंटिंग्स है। नेक्स्ट पेंटिंग देखते हैं मैरिज प्रोसेसन ऑफ दारा सिको की बारात। यह किसके द्वारा बनाई गई थी। हाजी मदनी और यह इसका जो समय है वह प्रांतीय मुगल में बनी थी। नेक्स्ट देखते हैं दक्कन स्कूल। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट मेन फीचर ऑफ द दक्कन स्कूल। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग दक्कन पेंटिंग्स के बारे में देख लेते हैं। राग हिंडोला, इसका चित्रकार के बारे में नहीं पता है और यह अहमदनगर की बनी यह पेंटिंग्स है। और नेक्स्ट है चांद बीबी पेंटिंग पोलो। चांद बीबी प्लेइंग पोलो। चांद बीबी का खेल रही है पोलो, जिसे चौगान भी कहते हैं। चांद बीबी चौगान खेलते हुए, यह गोलकुंडा का चित्र है। गोलकुंडा। यूनिट 6 देखते हैं। छठा यूनिट है हमारा। छठे यूनिट में क्या क्या मेंशन किया गया है देख लेते हैं। बंगाल स्कूल क्या है। बंगाल स्कूल एंड मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट। 6 यूनिट में बंगाल स्कूल के बारे में है और पहला देखते हैं क्या है। न्यू एरा इन इंडियन
आर्ट एंड इंट्रोडक्शन। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग। पहला है रामा वैंक्यूशिंग द पीरियड ऑफ द ओशियन। राजा रवि वर्मा का यह पेंटिंग है। समुद्र का मान भंग करते हुए, राम द्वारा समुद्र का मान भंग करते हुए, यह किसकी पेंटिंग है? राजा रवि वर्मा की। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग। फर्स्ट पहली बार में बना था 1906 में, फिर सेकेंड बार में बना था 1921 में, और जब फाइनल में 1947 में हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बन के तैयार हुआ, जो फाइनल में सेलेक्ट हो गया और वही अब तक चलता आ रहा है। स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड कलर स्कीम। नेक्स्ट देखते हैं बी क्या कहता है? इंट्रोडक्शन टू बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। बंगाल स्कूल की पेंटिंग देख लेते हैं। ओरिजिन डेवलपमेंट ऑफ द बंगाल स्कूल, मेन फीचर ऑफ द बंगाल स्कूल, और कंट्रीब्यूशन इंडियन आर्टिस्ट इन स्ट्रगल, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। और थर्ड में पूछता है फॉर स्टडी ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग बंगाल स्कूल। अब बंगाल स्कूल के हम पेंटिंग्स कवर कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी पेंटिंग इसमें मेंशन किया हुआ है। पहला है जर्नी इंड, यह रविंद्रनाथ टैगोर, जर्नी रविंद्रनाथ टैगोर। सर ये जर्नी इंड्स या रविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग नहीं है, अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग्स है। अंतिम यात्रा पार्थ सारथी नंदलाल बोस की पेंटिंग है। राधिका यह AMAR चुगतई, अब्दुल रहमान चुगतई की यह पेंटिंग है राधिका। और नेक्स्ट देखते हैं मॉडर्न ट्रेंड्स एंड इंडियन आर्ट। इंडियन आर्ट देख लेते हैं किसका किसका, इसमें किसकी पेंटिंग्स है। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग्स, इसमें कौन सी पेंटिंग्स मेंशन की गई हुई है? मैजिशियन गगनेंद्र नाथ टैगोर, मदर एंड चाइल्ड यामिनी राय, वुमेन फेस रविंद्रनाथ टैगोर, थ्री गर्ल्स अमृता शेरगिल। नेक्स्ट देखते हैं स्टडी ऑफ द फॉलोइंग पीसेस ऑफ स्कल्पचर। स्कल्पचर में किस किस चित्रकार की मूर्तियाँ मेंशन की गई है? ट्रम्प ऑफ लेबर DP राय चौधरी, संथाल फैमिली राम किंकर बैज, यह स्कल्पचर्स मेंशन किए गए हैं। अब हम देखते हैं कंटेम्प्ररी आर्टिस्ट। कंटेम्प्ररी आर्टिस्ट के कौन कौन से चित्रकार हैं और उनकी क्या क्या पेंटिंग्स हैं देख लेते हैं। मदर टेरेसा MF हुसैन, बर्थ ऑफ पोएट्री KK हैबर, कविता का जन्म जो है यह KK हैबर का है। गॉसिप NS बेंद्रे, अनटाइटल्ड GR संतोष, और डायगोनल तायब मेहता। ग्राफिक नेक्स्ट है हमारा ग्राफिक प्रिंट्स में कौन कौन से चित्रकार मेंशन किए गए हैं और चित्र कौन से हैं? वायरपुल कृष्णा रेड्डी, चिल्ड्रेन शोभनाथ होर, देवी किसका है? ज्योति भट्ट का है। देवी यह ज्योति भट्ट का है। ऑफ वॉल्स अनुपम सूद। नेक्स्ट है मैन वुमेन एंड ट्री, यह लक्ष्मा गौंड की पेंटिंग्स है, ग्राफिक्स हैं। और हम लोग स्कल्पचर देख लेते हैं। स्कल्पचर में क्या क्या मेंशन किया गया है? स्टैंडिंग वुमेन यह धनराज भगत का है। क्राइस्ट अनहर्ड यह अमरनाथ सहगल की पेंटिंग्स है, नहीं सॉरी यह मूर्ति है मूर्ति। और नेक्स्ट है गणेशा PV जानकी रामन, और फिगर है शंकर चौधरी का, और चंद्रमुखी है एक्का एद्दागिरी राव का। और यहाँ सिलेबस समाप्त होता है। और हाँ, इस सिलेबस में जितने भी पेंटिंग्स हैं और चित्रकार हैं वो सभी इम्पोर्टेंट है, और इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। और अगले वीडियो में हम एक एक यूनिट को बेसिक तरीके से कवर करेंगे, उसमें क्वेश्चंस आंसर और डिटेल से पढ़ेंगे इस सभी यूनिट को। और आशा करती हूँ कि यह वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा है और आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें और
सिलेबस से पढ़ें जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यह एनवीएस केवीएस के सिमिलर ही इसका सिलेबस है और हम एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो इसी से रहने वाला है, जो केवीएस और एनवीएस में इससे बाहर नहीं पूछता है। इसमें भी क्वेश्चंस बाहर से नहीं आएंगे, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए। हम नेक्स्ट वीडियो में इस सभी यूनिट का डिटेल से कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।